आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस, रेशियो का मतलब हम लोग को नाम आता है, पहले ही पता चल गया। रेशियो मतलब जैसे कि A:B, जिसको हम लोग लिख सकते हैं A/B। बचपन में हम लोग ने बहुत कुछ किया है, जैसे कि 5/10 है, इसको काट देंगे, 5 1 जा 5 2 जा, तो 1:2 लिखा जाता है, लिखा जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही करके इस चैप्टर का नाम रेशियो एनालिसिस पढ़ा, लेकिन हम लोग अकाउंटिंग में इसको समझेंगे अच्छी तरह से कि अकाउंटिंग में हम लोग इसको रेशियो का यूज कैसे करते हैं। तो थोड़ा सा इसके इंट्रो के बारे में जान ले कि रेशियो एनालिसिस है क्या। ठीक है, डिस्कस कर रहे थे रेशियो रेशियो एनालिसिस। अब इसमें क्या होता है, रेशियो एनालिसिस बहुत तरीकों से हम लोग निकाल सकते हैं। रेशियो निकालेंगे, जैसे टाइप्स देख लिया जाए। सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियो, सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। चार तरह का रेशियो हो गया। ठीक है, चारों में अलग अलग पार्ट है। जैसे लिक्विडिटी के अंदर में हम लोग करेंट रेशियो, है ना, ठीक है, और लिक्विड या क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो को ही क्विक रेशियो भी कहा जाता है। तो करेंट रेशियो निकालेंगे, इसके अंदर आता है लिक्विड और क्विक रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो में डेब्ट इक्विटी रेशियो आता है, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो आता है, प्रोप्राइटरी रेशियो आता है, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आता है। अगला क्या है, एक्टिविटी रेशियो। इन्वेंट्री स्टॉक, इन्वेंट्री या फिर स्टॉक दोनों सेम होता है। इन्वेंट्री स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो, पेबल या फिर क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ये सब आता है। ठीक है, अच्छा, अगला है प्रॉफिटेबिलिटी में जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेट प्रॉफिट रेशियो, ये भी ज्यादातर आता है, इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग रेशियो ये भी आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी आता है। अब यहाँ पर इस सारे प्रॉफिट, सारे जो है रेशियो को हम लोग एक एक करके सम्स वाइज सीखेंगे। ठीक है, ज्यादातर इंपॉर्टेंट जो है ये मिलेगा, ये मिलेगा, मतलब इंपॉर्टेंट तो सारा ही है, लेकिन ज्यादातर हम लोग को ये सब मिलेगा। ठीक है, क्रेडिट टर्नओवर रेशियो भी ऑलमोस्ट सारा ही सीखना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, तो ये आप लोग कॉपी कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सीखेंगे करंट रेशियो। ठीक है, करंट रेशियो को पहले सीखते हैं, बाकी सारा चीज मिटा देते हैं। करंट रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है करेंट एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। अब ये समझना पड़ेगा हम लोग को कि करंट एसेट्स क्या होता है, करंट लायबिलिटी क्या होता है। तो हम लोग सिंपल सा थोड़ा सा समझ लेंगे। भाई ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट बनाते हैं, ऊपर में क्या फिक्स एसेट्स लिखा जाता है ना, और इधर लायबिलिटी लिखा जाता है। ठीक है, इधर एसेट्स होता है, इधर लायबिलिटी होता है। ठीक है, तो करंट लायबिलिटी जो है वो इस साइड में आता है, करंट एसेट नीचे वाला पार्ट में आता है। मतलब डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, ठीक है, बिल रिसीवेबल हो गया, और इधर में बिल पेबल हो गया, यहाँ पर क्रेडिटर हो गया, बैंक ओडी हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है, बिल पेबल हो गया, बहुत सारा चीज। तो लिस्ट हम अभी लिखा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, करंट एसेट्स बाय में करंट लायबिलिटी निकालने से हम लोग का क्या आ जाएगा। ठीक है,
बैलेंस शीट लिखा है, क्या है बैलेंस शीट में? कैपिटल का बैलेंस दिया है 3 लाख, रिजर्व दिया है 155,000, सिंडिकेटर दिया 50,000, बिल पेबल 30,000, और बैंक कोडी जो है ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट जो है 40,000 है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये सब जो है लाइबिलिटी का पार्ट दिया हुआ है। और लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, सिंडिकेटर और कैश एंड बैंक, सबका अमाउंट है 2 लाख, 1 लाख, 1,20,000, 1 लाख और 85,000। ये बैलेंस शीट दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग को निकालना क्या है? हम लोग को निकालना है करेंट एसेट्स। क्या निकालना है? करेंट, तो सॉरी करेंट रेशियो निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? करेंट रेशियो निकालना है। तो करेंट एसेट्स को पहले ले लेंगे, फिर करेंट लायबिलिटी को ले लेंगे, फिर हम लोग करेंट रेशियो निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला ये रहा करंट एसेट्स। क्या क्या करंट एसेट्स में आता है, ये चीज देख लेना है। करंट एसेट्स में क्या क्या आता है और करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है। तो तुम लोग टेबल भी बना सकते हो, नॉर्मल भी प्लस कर सकते हो। तो हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर रफ वर्किंग कर दे रहे हैं कि करेंट एसेट्स कौन कौन सा है ना। करेंट एसेट्स कौन कौन सा है, करंट एसेट्स कौन कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, तो ये दोनों फिक्स एसेट्स हैं, स्टॉक, डेटर और कैश एट बैंक। ये तीनों का तीनों क्या है, हमारा करंट एसेट्स है। तो इसको हम लिख लेते हैं स्टॉक, डेटर और कैश एंड बैंक। कितना कितना है? 1,20,000, 1 लाख, और इधर हो गया 85,000। ऐड कर दिए, कितना आ गया बता दो? 3,05,000, ठीक है। अब हम लोग निकाल लिए करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी निकालने के लिए क्या क्या होगा, तो क्या सन्ड्री क्रेडिटर, बिल पेबल, बैंक ओडी, ठीक है, और प्रोविजन, चारों का चारों नीचे का क्या होगा हमारा, तो लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओडी और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। कितना कितना अमाउंट है? 50,000, 30,000, 40,000, 30,000। अमाउंट बताया जाए। 1,50,000 है, ठीक है ना। अब हम करेंट एसेट्स की जगह करेंट एसेट्स का अमाउंट लिख देते हैं, और करंट लायबिलिटी की जगह करंट लायबिलिटी का अमाउंट लिख देते हैं। अब कैलकुलेटर में करना क्या है, इससे इसको डिवाइड किया जाए, 3,05,000 को इससे डिवाइड किया जाए 2.03, यही ना आया है, 3 आ रहा है, 3 लिख दिए, इस टू 1 लगा देना, आंसर हो जाएगा 1 अपने मन से। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा करंट रेशियो का। क्या चीजें समझ में आई, है ना? कोई दिक्कत है? नहीं ना? अच्छा, इसी में अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि भाई क्विक रेशियो दिखाओ, क्विक रेशियो दिखाओ, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है? क्विक एसेट्स बाय क्विक लायबिलिटी, क्विक एसेट्स बाय क्विक लायबिलिटी। तो ध्यान रहे, क्विक, ये करंट एसेट्स है ना, करंट एसेट्स में से सिर्फ स्टॉक का तुम हटा देना, करंट एसेट्स में से स्टॉक को हटा देना, बाकी अमाउंट जो है वो क्विक एसेट्स बन जाएगा। समझ में आई बात? हाँ, हाँ, पूरा अमाउंट क्या बन जाएगा, तो 185 कितना बन जाएगा, तो 3,05,000 में से कितना घटा दिए, स्टॉक को घटा दिए, स्टॉक स्टॉक को घटा दिए। अच्छा, अब क्विक लायबिलिटी चाहिए ना तुमको, इसमें से खाली तुम बैंक ऑडी हटा देना। क्या हटा देना? बैंक ओडी। तो बैंक ओडी का अमाउंट कितना है? 105, सॉरी 1,50,000 माइनस में से बैंक ओडी, बैंक ओडी तो हो जाएगा 3,05,000 माइनस स्टॉक का अमाउंट कितना है? 1,20,000, और बैंक ओडी का 40,000 है। माइनस करके कितना आ रहा है, इसका माइनस किया जाए तो 305 में से इसको घटाएंगे तो, हाँ, जल्दी जल्दी जल्दी, 85,
इतना लेट लगेगा तो हो गया था नहीं। डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? नहीं चला पा रहा। 1.68:1। ये हमारा क्विक रेशियो आ गया, ये हमारा करंट रेशियो आ गया। क्या चीजें समझ में आई? क्विक रेशियो में क्या हटाया जाता है, इसमें क्या हटाया जाता है, समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, बैंक ओडी से हटाएगा और हटा देंगे। क्लियर है? नोट किया जाए। लिखा है करंट रेशियो निकाल कर दे दिया है, ठीक है। एसिड टेस्ट रेशियो वो भी दे दिया है, करंट लायबिलिटी वो भी दे दिया है। निकालना क्या है? कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। थोड़ा सा घुमा के सवाल दिया है, ठीक है। तो हम लोग क्या पहले क्या करते हैं, करंट रेशियो, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, करंट रेशियो है, ठीक है। देखो ध्यान से, करंट ये हमारा वर्किंग का पार्ट हो गया, ठीक है। करंट रेशियो इक्वल टू क्या होता है, क्या दिया है, 2:1। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी 2:1। सॉरी, हाँ ठीक है, 2/1। अब क्या है यहाँ पे, करंट लायबिलिटी हमारा दिया है ना नीचे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1.5 लाख। और करंट एसेट्स इक्वल 2/1, तो यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा, हमको करंट एसेट्स मिल जाएगा, है ना। तो करंट से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो करंट एसेट्स इक्वल टू हो जाएगा 1.5 लाख से करेंगे तो 3 लाख। पूरा कर दिए, तो हमारा करंट एसेट्स का अमाउंट निकल गया यहाँ पे। तो हमको एसिड टेस्ट रेशियो, अब यहाँ पर हमको एसिड टेस्ट रेशियो भी निकालना है। एसिड टेस्ट रेशियो का फॉर्मूला जो होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओडी। बैंक ओडी है दिया, नहीं ना दिया है। अब यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे तो हमको क्या बोला है, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। तो यहाँ पे स्टॉक है तो स्टॉक का वैल्यू निकल जाएगा। तो एसिड टेस्ट रेशियो दिया है, क्या कितना दिया है, 0.75 दिया है, ठीक है, रख दिए। करंट एसेट्स का अमाउंट अभी निकाल लिए हैं, कितना, 3 लाख। कोई दिक्कत नहीं। माइनस स्टॉक का वैल्यू तो पता ही नहीं है भाई, क्लोजिंग करंट लायबिलिटी कितना है, 1.5 लाख है ना। माइनस बैंक ओडी कुछ दिया ही नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग लिख नील। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 लाख माइनस स्टॉक, और इसका मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है। इसका माइनस करोगे तो नील आएगा, नील आएगा, मतलब 1.5 लाख और 0.75 कितना आ रहा है बताओ, 1.5 लाख इंटू 0.75, 1.5 लाख इंटू 0.75। फास्ट फास्ट, 1,12,500, ठीक है ना, ठीक है। अब क्या करना है हमको, इसको उठा के उधर भेज दे रहे हैं। तो माइनस स्टॉक 1,12,500 माइनस 3 लाख, घटा के देखो दिखा दो कितना आ रहा है, 3 लाख में से इसको घटाओ, 3 लाख में से इसको घटाओ, 3 लाख में से इसको घटाओ जल्दी। रुकिए सर, 3 लाख में किसको घटा, 1,12,500, 1,87,500 माड़ा ये है तो माइनस में साइन रहेगा, ठीक है। ये माइनस है, ये माइनस कट गया। तो स्टॉक का अमाउंट तुमसे पूछा था, आ गया हमारा स्टॉक का अमाउंट। कोई दिक्कत है, ये हमारा आंसर। कोई दिक्कत है सम्स में, चीजें समझ में आई है ना। स्टॉक का वैल्यू बोलता है, हम यहाँ पर मिसिंग वैल्यू से स्टॉक का वैल्यू निकाल दिए। कोई दिक्कत है, हाँ नोट करो।